बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, सबसे पहले मेरे सभी देखने वालों को, हमारे इस चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स को, फॉलोअर्स को बहुत बहुत माह रमजान की आमद मुबारक हो। और आप सबके लिए मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से ढेरों दुआएं कि अल्लाह पाक इस मुबारक महीने को पूरे इंसानियत के लिए भी और ऑब्वियसली सारे मुसलमानों के लिए अल्लाह पाक इस महीने को बाइसे रहमत बनाए और हम सब के लिए अल्लाह पाक इस महीने को बाइसे रहमत बनाने के अलावा हमारी दुनिया और आखिरत की जितनी भी मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, अल्लाह पाक उनको दूर फरमाए और हम सब के वो अजीज रिश्तेदार जो इस दुनिया से चले गए, इस रमज़ान से पहले मौजूद थे लेकिन ये रमज़ान ना पा सके, अल्लाह पाक उन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। हमारे वालिदैन, हमारे अजीज़ व अक़ारब जो सब मुसलमान इस दुनिया से जा चुके हैं, सब की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस माह रमज़ान में जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान सुपर लीग का एक कह लीजिए कि सेकंड लास्ट मैच लीग स्टेज का कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, और इस मैच में भी बाबर आजम का राज जारी रहा है। बाबर आजम ने इस पाकिस्तान सुपर लीग में कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया है बतौर बल्लेबाज और अब बतौर कप्तान भी अपना आप उन्होंने बहुत इंप्रूव्ड करके दिखाया है और नजर आ रहा है कि बाबर आजम दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि उनको जो कप्तानी से हटाया गया शायद वो गलत फैसला था और अब वो पाकिस्तान सुपर लीग के टॉप पे पहुंच गए हैं। जी, बाबर आजम का राज दिलों पे तो हमेशा से जारी है, अब पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 9 में भी उनका राज ना सिर्फ जारी है बल्कि वो राज उनको अब टॉप पे ले गया है। टॉप ऑफ द टेबल इस वक्त पेशावर ज़ल्मी की टीम पहुंच चुकी है ड्यू टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ऑफ देयर कैप्टन बाबर आजम, जो इस पूरे पाकिस्तान सुपर लीग में हमें बहुत ही कम शाज़ो नाजर ही नाकाम होते हुए नजर आए हैं और टॉप पे हैं इस वक्त। वो रन मेकर के तौर पे भी इस वक्त टॉप के ऊपर है, तो कमाल की परफॉर्मेंस उनकी तरफ से चल रही है। लेकिन दूसरी जानिब भी एक कप्तान है और वो पाकिस्तान का टेस्ट कप्तान है और एक T20 कप्तान है। दोनों कप्तान जो इस वक्त पाकिस्तान के करंट कैप्टन हैं वो दोनों नाकाम हुए हैं, बुरी तरह नाकाम हुए हैं, कप्तानी में भी नाकाम हुए हैं, अपनी परफॉर्मेंस में भी नाकाम हुए हैं। शाहीन शाह अफरीदी, अगर आप बॉलिंग की बात करें तो पिछले मैच में वो अपने आखिरी ओवर में 14 रन्स जो है उनको डिफेंड नहीं कर पाए। ओवरऑल भी उनकी परफॉर्मेंस बॉलिंग में कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। ही इज नॉट अमंग द टॉप विकेट टेकर्स एज वेल। और उसके अलावा कप्तानी भी आपने देख ही ली उनकी कि जो गुल खिलाए उन्होंने। शान मसूद तो फिर भी उससे कुछ बेहतर नजर आया अगर दोनों का आपस में कंपैरिजन करें, लेकिन बतौर बल्लेबाज बदतरीन परफॉर्मेंस शान मसूद की। उन्होंने T20 को टेस्ट बना के रख दिया, हालांकि वो टेस्ट को T20 बनाना चाहते होते हैं, लेकिन यहां पे बिल्कुल उलट हो गया। और ये मैच भी मैं समझता हूं कि कप्तान को इस मैच में परफॉर्म करना चाहिए था। एक तरफ बाबर आजम आपको परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, लीड द फ्रंट कहते हैं ना, लीड एट द फ्रंट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब शान मसूद हर मैच में किसी में अंडे पे और किसी में डंडे पे आउट हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा बना है इस बार कराची किंग्स को और मेरे ख्याल में लाहौर को और कराची को कप्तान ले डूबे हैं। जी, मेरा जहां तक ख्याल है, खुद भी परफॉर्म नहीं कर पाए और उनकी टीम भी उनके साथ परफॉर्म नहीं कर पाई। हालांकि कुछ अच्छी चीजें नजर आई हैं हमें, कराची की तरफ से भी अच्छी चीजें कुछ नजर आई और खास तौर पे इरफान खान नियाजी की जो परफॉर्मेंस है, इवन आज के मैच में भी ऑलमोस्ट मैच विनिंग परफॉर्मेंस के ऊपर पहुंच गए थे। पिछले मैच में भी उन्होंने परफॉर्म किया, एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डर के तौर पे वो सामने आए हैं। मैं समझता हूं कि बेस्ट फील्डर ऑफ
पाकिस्तान सुपर लीग का अगर किसी को अवार्ड मिलेगा तो वो इरफान खान नियाजी को मिलेगा। और आखिर में आके जो उन्होंने इनिंग्स खेली है, अपनी टीम को जीत के बिल्कुल करीब ले गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यहां पे समझता हूं कि जो इनिंग्स शुएब मलिक ने खेली है वो बिल्कुल भी मैच के मुताबिक नहीं थी। शुएब मलिक ने जो बॉलें कंज्यूम की हैं, मतलब इवन लेस देन रन अ बॉल जब आप खेल के जाएंगे तो भाई फिर इसका मतलब यह कि आप अपनी टीम को फायदा नहीं दे रहे बल्कि नुकसान दे रहे हैं। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी मेरे ख्याल में। तो अब शुएब मलिक को भी T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, हर तरह की क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और वो आराम से टीवी पे बैठ के शोज करें, उनको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। अब आई थिंक सो कि उनको ये सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। 10,000 रन भी वो बना चुके हैं और मेरे ख्याल में इससे ज्यादा अब वो कुछ कर भी नहीं सकते, तो रिटायरमेंट लेनी मुनासिब है। अब उनका वक्त खत्म हो गया है, शादी कर ली है, सुकून से अपनी खानगी जिंदगी गुजारें और पाकिस्तान सुपर लीग को बाय बाय टाटा करें। कराची किंग्स के बहुत सारे मसले हैं, उनमें टीम सिलेक्शन एक बड़ा इशू है, उसके बाद कप्तानी बड़ा इशू है। कराची किंग्स का ये जो सफर है अब अपने इख्तिताम को पहुंच गया। लाहौर के बाद दूसरे नंबर पे नीचे से ऊपर की तरफ कराची किंग्स है, लेकिन टॉप पे है पेशावर ज़ल्मी। बाबर आजम ने कप्तानी बहुत शानदार की है। बहुत सारे लोग कहेंगे तुम बाबर आजम के खिलाफ थे, तुम फलाना थे। भाई उस वक्त नहीं अच्छी कर रहा था तो मैं कह रहा था कि नहीं अच्छी कर रहा। अब उसने कप्तानी भी अच्छी की और उसकी जो टीम की सिलेक्शन थी वो भी बहुत जबरदस्त थी। स्टार्ट के मैचेस में उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपना विनिंग कॉम्बिनेशन बना लिया और टीम पूरी उसके साथ खेली। और क्यों ना खेलती, क्योंकि बाबर आजम खुद अपने तौर पे एज अ लीडर परफॉर्म कर रहा था और अपनी जो उसकी अपनी ड्यूटी थी वो पूरी कर रहा था और वो रन्स कर रहा था अमंग द रन्स। और जो सबसे अच्छी चीज बाबर आजम में इस पीएसएल में नजर आई है, बाबर आजम ने अपने आप को बदला है, बल्लेबाजी में बदला है। उसने T20 क्रिकेट का रंग वो अपनी बल्लेबाजी में लेके आया है और अब वो आपको सिर्फ ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि अब आपको वो इनोवेटिव क्रिकेट खेलता हुआ नजर आ रहा है और वो शॉट्स खेलता है जो इस वक्त T20 क्रिकेट में चलती हैं। वो टेक्स्ट बुक शॉट्स नहीं है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको करना पड़ता है। T20 में अगर आप बिल्कुल टेक्स्ट बुक क्रिकेट खेलेंगे और अपने ओन के ऊपर आप शॉट्स नहीं मार सकेंगे तो फिर आप अच्छे T20 क्रिकेटर नहीं है। तो बाबर आजम ने बहुत इंप्रूव किया है अपनी T20 की बल्लेबाजी में। बल्लेबाज तो वो पाकिस्तान का सबसे अच्छा है विदाउट एनी डाउट, और किंग ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट उसको कहा जाता है, तो बिल्कुल गलत नहीं कहा जाता। तो अब उसने 25,000 जो है वो प्रोफेशनल क्रिकेट में उसने 25,000 रन बना लिए हैं जी। तो पाकिस्तान सुपर लीग में आपको पता है कि वो टॉप पे है और अब उसकी टीम भी टॉप पे है। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से इरफात मिन्हास को जो लाया गया है, आई थिंक सो वो भी बहुत जबरदस्त है। नहीं माफ कीजिएगा, जो मेहरान मुमताज को लाया गया वो बहुत जबरदस्त है। कराची से इरफात मिन्हास नजर आए हैं, उनको भी चांस दिया गया है। कुछ चीजें कराची किंग्स की तरफ से अच्छी हुई हैं, लेकिन यहां पे मैं समझता हूं कि बाबू को जो फटीचर क्रिकेटर्स जो हैं वो जो हमारे कहा करते थे रेलू कट्टे, वो जो यहाँ पे भर्ती किए हुए इस टीम के अंदर, उन सबको निकलना चाहिए। कराची को अगली बार अपनी बेहतर टीम बनाने की जरूरत है। यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी ने जो कमाल किया और साइम अयूब इस पूरे पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 9 में बतौर एक ऑलराउंडर के सामने आए हैं और जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है। और शान मसूद को जिस बॉल पे उसने आउट किया है, मैं कहता हूं कमाल किया है उसने। जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करता हुआ नजर आया है, फील्डिंग बहुत अच्छी की है और कंसिस्टेंट उतना नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसने अपना इंपैक्ट छोड़ा है बल्लेबाजी में। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। आमिर जमाल ने बड़ा अच्छा कमबैक किया है पेशावर ज़ल्मी की जानिब से, वो जबरदस्त परफॉर्म करता रहा है। शुरू में उसका टाइम मुश्किल था, बाहर निकालना पड़ा, लेकिन बाद में जब उसने कमबैक किया है तो अच्छा कमबैक किया। इस मैच में भी आखिरी ओवर उसने जो है वो बचा लिया अपनी टीम को, भले बहुत शॉर्ट मार्जिन से बचाया, लेकिन एक अच्छा मैच हुआ। बहरहाल देखने को ये मैच अच्छा मैच देखने को मिला। अब एक ही मैच बाकी रह गया और वो है कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान की टीमों के दरमियान।
अब वो जो भी टीम मैच जीतेगी, अगर मुल्तान सुल्तान जीत जाती है तो वो टॉप पे चले जाएंगे और पेशावर ज़ल्मी दूसरे नंबर पे होंगे, और इन दोनों के दरमियान जो है वो फिर क्वालिफायर होगा ऑब्वियसली। और अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत जाते हैं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स फिर शायद नंबर 2 पे आ जाए, और अगर बहुत अच्छे नेट रन रेट से जीते हैं तो नंबर 1 पे भी आ सकती है। फिर कोयटा और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान प्ले ऑफ खेला जाएगा। अब देखना यह है कि क्या होता है, लेकिन आज के इस मैच से मैं ये समझता हूं, आज के नहीं बल्कि अब तो कल का हो गया, कल के इस मैच से मैं ये समझता हूं कि मेरा अब इस टूर्नामेंट का विनर जो है ना उसकी प्रेडिक्शन हो गई है, और वो पेशावर ज़ल्मी है। बाबर आजम कम नहीं करने वाला, वो इस बार मुझे लगता है कि इंशाल्लाह पेशावर ज़ल्मी ये PSL जीत जाएगी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।